एक अंतरिम बजट को लेकर एक बात सामने आई कि चुनाव नजदीक है, पूर्ण बजट नहीं है, इसलिए उन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा जिनको जल्दी से किया जा सकता है, या जो बातें आपने हाल ही में कही हैं उन बातों को आप थोड़ा थोड़ा भी लागू कर पाएं तो इस बजट के जरिए। और इनमें हम देख रहे थे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार हुआ। अभी आर्या जी ने भी इस बात पर जोर दिया कि जो जिस तरीके से हम लोगों ने घोषणाएं की, जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, वो कितना पहुंचा और कैसे पहुंचा। अब इसमें बोला गया कि 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अभी 900 कुछ जो चल रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, या इतनी जल्दी ये कुछ दे पाएंगे, या फिर ये चुनावी शिगुफा की तरह होगा। महिलाओं को 1250 रुपये नगद हस्तांतरण किए जाएंगे, इसमें भी ये जिक्र है। इसके लिए भी आपको बजट कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा और इस अंतरिम बजट में ही आप रखेंगे, इसलिए दे पाएंगे। 21 साल की उम्र की जो गरीब लड़कियां हैं उन्हें 2 लाख रुपये देने की घोषणा भी वहां कर दी। इसे मोदी जी की गारंटी कहा गया। अब अगर आपको इस अंतरिम बजट में इन चीजों को दिखाना है तो उसके लिए भी आपको प्रावधान करना पड़ेगा। इट्स अ चैलेंज। देखिए, मैं आपसे ना थोड़ा सा डिफर करता हूं इसके ऊपर। जो स्टेट इलेक्शन के वक्त जो भी आपकी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, वो टोटल प्रोविजन उसको एवरी स्टेट को अपने बजट के अंदर करना है जी। सेंटर तो खाली एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि एक रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर उन्हें देता है, और जो सेंटर्स की स्कीम है वो स्कीम्स जो हैं वो सेंटर स्पॉन्सर्ड रहती हैं, जो स्टेट्स के अंदर लागू की जाती हैं जी। तो मैक्सिमम ऑफ द जो अनाउंसमेंट्स की गई उस वक्त जो है वो सारी के सारी स्टेट रिलेटेड थी। जो स्टेट के बजट्स आपके जब भी आएंगे स्टेट फाइनेंसेस के ऊपर, उस वक्त वो डिस्कशन होगा कि स्टेट्स उन स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट करता है जी। कभी भी एक सेंटर जो है, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, तो आज आप एमपी या छत्तीसगढ़ पे जाते हैं, कल को कर्नाटका भी ये कह सकता है कि भाई हमने अपनी ये स्कीम करी थी, आप इसकी फंडिंग कीजिए। तो सेंटर कभी भी किसी भी स्टेट की जो स्कीम्स है उनकी फंडिंग नहीं करता है। उसके लिए टोटल जो बजट है, अब गैस का सिलेंडर 450 होना, इसका मतलब वो स्टेट का मतलब नहीं सब, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो स्टेट सब्सिडी है वो ही इसके अंदर दी जाएगी। अब आप देखिए जो ओपीएस का इशू आता है, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का, काफी स्टेट्स ने जो है ये कहा है कि हम उसको न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर ना जाके उसे ओल्ड पेंशन स्कीम पे जाएंगे। जैसे कर्नाटका के अंदर भी ये इशू था और स्टेट्स के अंदर भी था। तो वो अपने बजट से ही इस स्कीम को फंड कर रहे हैं। कितना करेंगे, पंजाब कैसे करेगा, ये उन स्टेट्स को देखना है। देखिए, अब इस बजट के अंदर जो भी पॉलिसीज हैं वो पूरे के पूरी सेंटर स्पॉन्सर्ड ही पॉलिसीज की हमें बात करनी चाहिए। उन्हीं पॉलिसीज की फंडिंग की बात हमें ये करनी चाहिए। हाँ, जहां तक आप ये कह रहे हैं कि अभी ये इंटीरियम बजट है, इसके अंदर वो पॉपुलिस्ट मेजर्स को कैसे लाएंगे। देखिए, स्कीम्स की अनाउंसमेंट जो है, ये बजट आपका 3 से 4 महीने की फंडिंग के लिए किया जाता है, ना कि किसी स्कीम को परफेक्टली इंप्लीमेंट करने के लिए। कभी भी जो बजट की स्कीम जो अनाउंस होती है वो उसे इंप्लीमेंट होते होते काफी समय लग जाता है कि वो कैसे इंप्लीमेंट होगी जी। इस बजट के अंदर जो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो अनाउंसमेंट्स आएंगी वो जो हम इमीडिएट रिलीफ देख सकते हैं। मेरे पार्ट के ऊपर जो मुझे ऐसा लगता है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है, बूस्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है, इस बजट का मूल मंत्र होना चाहिए, जो कि शायद जो हमें फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो अभिभाषण है उसके अंदर भी सुनने को मिलेगा। अब आप कंज्यूमर की स्पेंडिंग को बूस्ट कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके हैं उसको स्पेंड को बूस्ट करने के। पहला तो आप ज्यादा से ज्यादा फंड्स जो है उनको फ्रीली अवेलेबल कराएं आफ्टर टैक्स, ताकि वो उसको मार्केट के अंदर स्पेंड कर सकें। सेकेंडली, गवर्नमेंट अपनी फंडिंग से जो कैपिटल आउटले हैं उसकी तरफ जो है इंफ्रा स्पेंडिंग जो है उसको इंक्रीज करे। अब जो आपका इकोनॉमिक सर्वे अभी 31 तारीख को आया, उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि पिछले 5 या 6 साल के अंदर करीब 3.3 गुना जो है उन्होंने जो इंफ्रा फंडिंग है उसे इंप्रूव किया है। करीब 21 लाख करोड़ रुपया जो है उन्होंने उस अपने सर्वे के जो अपनी इकोनॉमिक रिपोर्ट है उसके अंदर दिखाया है, जिसके अंदर की हाईवेज हैं, अपना एयरपोर्ट्स हैं। एयरपोर्ट्स के बारे में तो उनका कहना है कि इन 5 इयर्स जो है 2014 के बाद से जो है हाईवेज जो एयरपोर्ट्स हैं वो डबल हुए हैं। देखिए, इंफ्रा स्पेंडिंग जो है डायरेक्टली इफेक्ट करती है इनफॉर्मल वर्कर को, जो कि उसके अंदर एम्प्लॉय हो रहा है, उसकी अर्निंग्स बढ़ती हैं उसके साथ। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी स्टेबिलिटी जो है, अगर ये रहती है तो आदमी क्या है, सेविंग के साथ साथ जो है फंड्स को स्पेंड भी करता है।